एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। मतलब ये कि ह्यूमन बीइंग जो होता है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो मेंटेन भी कर सके, मॉडरेट भी कर सके। किसको? रेस्पिरेटरी रिदम को, बॉडी टिश्यू के डिमांड के ऊपर। यानी कि हम लोगों के अंदर ये कैपेसिटी है कि हमें जितनी रेस्पिरेशन की ज़रूरत है उतना हम कर सकें। हम लोग इस चीज़ में कैपेबल हैं। तभी ना जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ब्रीदिंग करते हैं, जब लोग सोए रहते हैं तो धीरे धीरे करते हैं। तो वही बात यहाँ पे मेंशन है। दिस इज़ डन बाय न्यूरल सिस्टम। कैसे होता है? ये न्यूरल सिस्टम के थ्रू ये वाला काम किया जाता है। ए स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन। एक स्पेशल टाइप का सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन में, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन। ये आपको याद रखना है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए, वो सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है? तो वो हमारा मेडुला रीजन में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं। तो अगर किसी इंसान का मेडुला में स्पेशली रेस्पिरेटरी सेंटर रिदम सेंटर पे चोट लग जा रहा है तो उसका जो रेस्पिरेशन है वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना है। अब है कि अनदर सेंटर, एक और सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है, बॉन के मतलब ब्रेन के, जिसको हम लोग न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं, जो कि मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट करने का काम करता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन, देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। यानी कि जो न्यूरल सिग्नल इस सेंटर से भेजा जाएगा उसकी वजह से इंस्पायरेशन का जो रेट होता है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। एक कीमोसेंसिटिव, कीमो का मतलब केमिकल से रिलेटिव, यानी कि सिंपल वर्ड में समझो, कीमोसेंसिटिव एरिया बोल रहा है मतलब कि रिलेटेड विथ केमिकल। एक एरिया है जो कि केमिकल से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। केमिकल में क्या है रेस्पिरेशन में? तो या तो CO2 होगा, नहीं तो हाइड्रोजन आयन होगा। तो जो कीमो सेंसिटिव एरिया होता है ये इन दोनों से अफेक्टेड होता है, यानी कि इन दोनों से ये स्टिमुलेट होता है। इंक्रीज इन दिस सबस्टांस, अगर मान लो बॉडी के अंदर CO2 या हाइड्रोजन आयन अगर बढ़ जाता है तो विच इन टर्न ये सिग्नल भेज देगा रिदम सेंटर को, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो होता है वो चेंज होने लगेगा। रिसेप्टर एसोसिएटेड विथ आयोटिक आर्च एंड कैरोटिक आर्टरी कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज चेंज इन द CO2। इसके अलावा एक और बात बोल रहा है कि जो हमारा आयोटिक आर्च होता है या फिर कैरोटिड आर्टरी होती है, इसकी वजह से भी CO2 और हाइड्रोजन में अगर चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से भी रेस्पिरेशन जो होता है वो चेंज होता रहता है। इसके अलावा रोल ऑफ द ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड विथ रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम।